आज हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेमोरी कि प्लाज्मा मेमोरी के क्या क्या कार्य होते हैं। सम फंक्शंस आर देयर। पहला है सेपरेशन ऑफ द साइटोसोल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, रेगुलेशन ऑफ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल एंड इट्स एनवायरनमेंट। इसको दो भाग में बांटा है हमने, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को फर्दर दो भाग में बांट दिया, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस further divided into pinocytosis and phagocytosis. Number 3, maintaining a differential ionic gradient. Number 4, membrane bound enzymes. Number 5, cell recognition and adhesion. Number 6, anchoring to extracellular matrix. Number 7, signal transduction by receptors. Number 8, excretion. अब हम आते हैं फर्स्ट फंक्शन की तरफ। पहला है सेपरेशन ऑफ द साइटोसोल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। साइटोसोल मतलब साइटोप्लाज्म। तो द सेल मेम्ब्रेन फॉर्म ए बैरियर अराउंड द साइटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म में चारों ओर एक बैरियर का समान काम करती है, जो कि प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ सेल्स कंटेंट विद द एक्सटर्नल मीडियम। वो अपने बाहर के एक्सटर्नल मीडियम, जो बाहर का वातावरण है या एक्सटर्नल मीडियम है या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, उससे सेल कंटेंट्स को मिक्सिंग होने नहीं देती है। नंबर 2, रेगुलेशन ऑफ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल एंड इट्स एनवायरनमेंट। आप ये तो जानते ही हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिफरेंशियली परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पारगम्यता पाई जाती है और मटेरियल के एक्सचेंज उसमें हो सकता है। दिस प्रॉपर्टी एंश्योर दैट सब्सटेंसेस कैन नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रीली। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो पारगम झिल्ली है ना, उसमें से मटेरियल का एक्सचेंज आसानी से नहीं हो सकता। कुछ ही मटेरियल है जो उसमें से बाहर जा सकते हैं और कुछ अंदर आ सकते हैं। तो द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इज रेगुलेटेड एंड अकर बाय, दो प्रकार से होता है इसमें ट्रांसपोर्ट। मटेरियल का ट्रांसपोर्ट या सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट दो प्रकार से होता है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंस टेक्स प्लेस अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं, और ये डिफ्यूजन के थ्रू भी हो सकता है, ऑस्मोसिस के थ्रू भी हो सकता है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू भी ये हो सकता है। नंबर 2 आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज एटीपी एनर्जी टू मूव सब्सटेंसेस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को में सब्सटेंस को मूव करने के लिए, चाहे वो लो से हाई में जाएगा या हाई से लो में जाएगा, उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि जो एनर्जी होती है दैट इज एनर्जी, एटीपी एनर्जी, जिसके थ्रू ये सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को जैसे हमने बताया कि दो भागों में फिर बांटा गया है, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस भी दो भाग में बांटा गया, एक पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस परमिट द सेल टू एनगल्फ लिक्विड एंड सॉलिड सब्सटेंसेस रिस्पेक्टिवली। पिनोसाइटोसिस में क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिक्विड मटेरियल को या लिक्विड सब्सटेंस को ही अपने अंदर आने देती है, और फैगोसाइटोसिस में जो सॉलिड मटेरियल होता है, जैसे फूड मटेरियल है, उसको ही अपने अंदर ही आने देती है। नेक्स्ट आता है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है कि एक्सोसाइटोसिस मीन्स जो वेस्ट मटेरियल है ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के फलस्वरूप जो वेस्ट मटेरियल जनरेट होता
है उसको ये बाहर निकालने का काम करती है। सेल के बाहर ये बाहर के सेल के बाहर ये फेंक देती है। ये कहलाता है एक्सोसाइटोसिस। जो तीसरा फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दैट इज मेंटेनिंग अ डिफरेंशियल आयनिक ग्रेडियंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी विभिन्न आयनों के प्रति अलग अलग होती है, और जैसा आपको पता है कि पोटेशियम का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा होता है और सेल के बाहर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम और क्लोराइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा पाया जाता है। देन डिफरेंशियल आयनिक कंसंट्रेशन हेल्प इन पोलराइजिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड द डेवलपमेंट ऑफ ए मेम्ब्रेन पोटेंशियल। नंबर 4 आते हैं मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम। कई एंजाइम हैं जैसे एटीपेज, ग्लिसरॉल्डिहाइड, 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, प्रोटीन काइनेज, एडिनाइलेट साइक्लेज, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एटसेट्रा आर टाइटली बाउंड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सभी एंजाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से टाइटली बंधे हुए होते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेल सेल रिकॉग्निशन एंड एडिशन। जैसे कि ये टाइटल से ही पता चल रहा है कि एक सेल दूसरी सेल को पहचानना और उसको चिपका के रखना या बांध के रखना, तो ये प्रोसेस भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होती है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो आउटर लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, और ये ग्लाइकोप्रोटीन जो कि सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है वो एक दूसरी सेल को पहचानती है और उनको आपस में जोड़ने का काम करती है। और इनमें ये भी एबिलिटी होती है कि ये एबिलिटी सेल में ये एबिलिटी होती है कि ये एक दूसरे को पहचानती है, अपने को पास में रखती है, जोड़ती है, जिसके फलस्वरूप ही टिश्यू फॉर्म होता है। और ये पैथोजेंस जो पैथोजन सेल्स हैं लाइक बैक्टीरिया है या वायरस है, उनको भी पहचान कर उनसे फाइट करने में हेल्प करती है। नंबर 6 आते हैं एंकरिंग टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक प्रोटीन है जिसे कहते हैं इंटीग्रिन्स। इंटीग्रिन प्रोटीन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंकर द सेल टू द मैट्रिक्स बाय कनेक्टिंग इंट्रासेलुलर एक्टिन network with the extracellular matrix protein। नंबर 7 आते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन बाय रिसेप्टर। सिग्नल मतलब संदेश को ग्रहण करना, तो इसमें कोई रिसेप्टर्स के समान भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम करती है, जो कि अलग अलग प्रकार के सिग्नल्स को कलेक्ट करती है और उसके अकॉर्डिंगली ये सेल परफॉर्म करती है। इसमें से डायग्राम में दिया है देयर आर 3 स्टेज ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन। एक रिसेप्शन है, दूसरा ट्रांसडक्शन है और तीसरा रिस्पॉन्स करना। तो प्रोटीन इन द सेल मेम्ब्रेन वर्क एज रिसेप्टर। तो सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होता है वो एक रिसेप्टर का समान काम करता है, और ये रिसेप्टर फिजिकल, लाइट और केमिकल स्टिमुलाई के प्रति संवेदी होता है। ये रिसेप्टर सेल को रिकॉग्नाइज करने में भी हेल्प करते हैं, और ये रिसेप्टर परमिट द सेल टू रिस्पॉन्ड अगेंस्ट चेंजेस इन लाइट, यानी ये फोटो रिसेप्टर काम करते हैं। हार्मोन्स लाइक कीमो रिसेप्टर के समान काम करते हैं, एंड ग्रोथ फैक्टर के समान भी ये काम करते हैं। नंबर 8 है एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन। तो सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के फलस्वरूप उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसको सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर निकालने का भी काम करती है थ्रू डिफ्यूजन और थ्रू एक्सोसाइटोसिस।